प्रिय बंधुओं, सोचना अच्छा है, लेकिन अत्यधिक सोचना चिंता के विषय की बात है। बंधुओं, जब हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं तो हमारा दिमाग उसी ओर चला जाता है और जाने अनजाने में हम अवसाद की ओर चले जाते हैं। ओवर थिंकिंग चिता की ओर ले जाती है। अपने यहाँ एक कहावत भी है, चिंता चिता की ओर ले जाती है। अतः जब भी दिमाग अत्यधिक चिंतित हो, घर परिवार के लोगों के साथ बैठे, अपने माइंड को डाइवर्ट करें, लोगों की बातों को सुने, उन्हें अपने दिल की बात कहें, मन कुछ हल्का हो जाएगा। बंधुओं, कुछ लोगों की आदत मोबाइल को लेकर के है। वो जाने अनजाने में कभी भी आप देखोगे मोबाइल की स्क्रीन खोलेंगे, कुछ ढूंढेंगे, फिर वापस बंद कर लेंगे और निराश से हो जाएंगे, कुछ मिला ही नहीं। ये उनकी आदत बन चुकी है। हर 10 मिनट में, 5 मिनट में जेब से मोबाइल को निकालना, देखना, फिर वापस रख देना, पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। इसी का मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र कुछ दोस्तों के साथ मुझसे मिलने आए। मैं देख रहा था उनमें से एक कोई उनका ही मित्र बार बार मोबाइल उठाता, कुछ ढूंढता और ढूंढ करके वापस रख देता। मैं सोच में पड़ गया कि ये क्या ढूंढ रहा है, क्या इसका कोई अर्जेंट मैसेज है। बार बार उसका ऐसा करने पर मैंने उसको टोक दिया। मैंने कहा, बंधु, यदि कोई अर्जेंट फोन हो या अर्जेंट मैसेज हो तो पहले बात कर लो, उसके बाद में हम कोई अन्य बातों पर चर्चा कर लेंगे। बंधुओं, वो जैसे कोई नींद से जाग गया हो। उसे पता ही नहीं था कि वो फोन का इस्तेमाल कर रहा है। वो मुस्कुरा करके बोला, गुरुजी, गलती हो गई, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने बार बार फोन को कब उठाया है। और यह कहकर उसने फोन को स्विच ऑफ करके थोड़ा सा दूर रख दिया। बंधुओं, जब हम एक साथ 2 कार्यों को अंजाम देते हैं तो एक भी कार्य सही तरीके से नहीं होता। बंधुओं, ध्यान कहीं ना कहीं भंग जरूर हो जाता है। उसका ध्यान था तो सिर्फ मोबाइल पर था, लेकिन मेरे पास आया था तो उसे मेरी भी बात सुननी थी, जिसमें से दोनों ही काम नहीं हो रहे थे। बंधुओं, जब भी आप फोन का इस्तेमाल करें तो इस बात का ध्यान रखें, फोन आपको इस्तेमाल करने के लिए नहीं बना है, बल्कि आप फोन को इस्तेमाल करने के लिए बने हो। जब आपकी आवश्यकता हो तब उसका प्रयोग करें। ऐसा ना हो कि आप शॉर्ट्स वीडियो देखते देखते आप फोन के हो जाएं और फोन आपका इस्तेमाल करने लगे। बंधुओं, एक छोटी सी ये बात है, सही दिशा में जब हम ध्यान लगाते हैं तो निश्चित रूप से इस ब्रह्मांड के मालिक बन जाते हैं, वरना परेशानी तो सभी के पास उत्पन्न होती है। बंधुओं, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो निश्चित रूप से जिद्द बढ़ती है। किसी के पैरों में गिरकर नौकरी मांगने से अच्छा है कि कुछ काम कर लो, चाहे वो काम गुब्बारे बेचने जैसा ही क्यों ना हो। आमदनी कम होगी लेकिन तुम उसके मालिक होगे, तुम्हारा आत्मबल बना रहेगा। तुम उस दुकान के मालिक बनते बनते एक शोरूम के मालिक बन जाओगे। लेकिन जिस नौकरी की तुम आशा कर रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हारे साथ रिटायर शब्द का प्रयोग कर दिया जाएगा। रिटायर का मतलब है, शुद्ध हिंदी में कहते हैं, आप काम के योग्य नहीं रहे, घर पर जाइए, भरण पोषण के लिए कुछ पैसे आपको दिए जाते हैं, उससे आप अपना जीवन का गुजारा करिए। जबकि एक छोटे से विक्रेता से आप बड़े विक्रेता बन सकते हैं और आजीवन अपनी अगली पीढ़ी को बड़े से बड़े शोरूम का मालिक बना करके जा सकते हैं। बंधुओं, आप हो सकता है किसी बड़ी नौकरी में हो, कमिश्नर रैंक पर हो, लेकिन जरूरी नहीं है
कि आप अपने बेटे को एक सैनिक की नौकरी दे सकें, या आप कलेक्टर हों और उसे क्लर्क बना सकें, ये आपके बस की बात नहीं है। बंधुओं, उसे तो शुरुआत जीरो से करनी होगी। लेकिन एक स्वयं का काम करने वाला, जिसका बड़ा शोरूम होता है, और वो जिस दिन अपने बेटे को गद्दी संभलवाता है तो बेटे की स्टार्टिंग वहाँ से होती है जहाँ से उसने अपनी अंत किया है, अपने काम को लास्ट अंजाम दिया है। बंधुओं, इसी को कहते हैं ज्ञान व विवेक। आप अपने आप को निश्चिंत मानते हुए कि परमात्मा आपके साथ है, कुछ ना कुछ ऐसा काम करिए जो आपकी पीढ़ियां सुधरें, न कि आप कमाओ और बेटे खाएं, बल्कि ऐसा कमाओ कि आपका और आपकी 6 पीढ़ियों का भरोसा रहे और काम चले और सभी कमाएं और सभी खाएं। जब सब कमाते हैं तभी जाकर के परिवार की प्रोग्रेस होती है। एक कमाता है, सब खाते हैं तो टेंशन होती है। बंधुओं, यूनिवर्स को कहिए, मैं सफल व्यक्ति हूँ, मेरा आत्मबल बढ़ रहा है, मैं निश्चित ही मालिक बनने का प्रयास करूँगा। परमात्मा ने मुझे विजेता बनने के लिए भेजा है। अंत में मेरे साथ सिद्ध मंत्र अवश्य बोलें और परमात्मा को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आइए सिद्ध मंत्र बोलते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। परमात्मा सभी बंधु बांधवों का भला करे।